18 जुलाई को मैंने कुछ दिन पहले एक ट्वीट किया, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं, टीवी पे दिखाता हूं। मैंने लिखा, नीतीश से ज्यादा निकम्मा, नकारा, अवसरवादी और जनादेश की उपेक्षा करने वाला मुख्यमंत्री दूसरा कोई नहीं। 2.9% कुर्मी जाति के मतदाताओं की आड़ में सत्ता की मलाई के लिए थाली का बैगन बन जाने वाले बिना रीढ़ की हड्डी के शख्स ने डेमोक्रेसी की जितनी ऐसी की तैसी की उतनी किसी ने नहीं की। हैरत तो इस बात पर है कि जंगल राज वाले बिहार में हर दिन नीतीश के सुशासन का मर्डर हो रहा है और पीएम मोदी इसे अपने साथ बगलगीर कर रहे हैं। पता नहीं क्यों बिहार के लोग खुद अपनी दुर्गति करवाने पर आमादा काहे को हैं। नीचे मैंने लिखा, हर दिन हत्याएं हो रही हैं, निकम्मे नीतीश नौटंकी कर रहे हैं और मोदी मौज ले रहे हैं। आप सहमत हैं इस ट्वीट से? हालांकि मुझे 70,000 गालियां पड़ी हैं। देखिए, गालियां तो हम लोगों को भी सदन में मिल रही है। आपने देखा होगा जो पिछला जो सत्र था, जब हम मुद्दे की बात कर रहे थे, सवाल उठा रहे थे, और हमने भी एक पत्रकार की ही बात की थी और कि भाई आप एफआईआर कर दी, जो एसआईआर का ग्राउंड रियलिटी जो चेक कर रहा था। तो सम्राट चौधरी कहते हो फर्जी है। अब बोले आप कौन होते हैं फर्जी तय करने वाले? उसके बाद तो जो उनकी जो संस्कार का जो है, हम सब लोगों ने देखा कि इनको क्या संस्कार मिला है, और उसके बाद बीजेपी के विधायक गालियां देना शुरू कर दिए। खैर, इस पे हम जाना नहीं चाहते, लेकिन यही बात है, जो सच्चाई है, आपने सच रखने का काम किया तो उनको चुभता है। कई बार तो मुख्यमंत्री जी की ये स्थिति आ गई कि उनके मंत्री कहते हैं कि बिहार में कोई अधिकारी उनकी सेक्रेटरी उस डिपार्टमेंट का नहीं सुनता है। तो ये स्थिति जो है वो बनी हुई है, और मुख्यमंत्री तो बेचारे अब अचेत अवस्था में है, उनको तो पता ही नहीं क्या हो रहा है। उस दिन भी हाउस में एसआईआर पे चर्चा हो रही थी, पूरे बिहार और देश को पता था, उनको नहीं पता था। कभी विधानसभा में महिला का अपमान करते हैं, कभी उटपटांग बयान करते हैं। पटना में जो है वो हत्याएं हो रही हैं, रोहतास में लोग मारे जा रहे हैं, मोतिहारी में मोदी जी के साथ मंच पे नौटंकी कर रहे हैं नीतीश बाबू, ऐसा ऐसा इशारा करके नौटंकी कर रहे हैं। ये किस तरह का सुशासन है भाई साहब? और बिहार के लोग अपनी दुर्गति करवाने के लिए ऐसे राजनेताओं को चुनते क्यों हैं? ये मेरा एक मूल सवाल है भाई साहब। देखिए, परिस्थिति ऐसी है कि वो उप मुख्यमंत्री जो है बने रहे, लेकिन हमको लगता है कि अब बिहार की जनता इनको वापस लाने वाली नहीं। और ये बात तो अब अमित शाह जी ने भी स्पष्ट कर दिया कि चुनाव तक का नेतृत्व ये करेंगे, चुनाव के बाद कौन मुख्यमंत्री होगा ये जो है समय बताएगा। और देखिए, मुख्यमंत्री का इकबाल खत्म हो चुका है। देश के अगर सबसे कोई कमजोर मुख्यमंत्री है तो उनका नाम नीतीश कुमार जी। अब बिहार चलाने की स्थिति में नहीं है, एकदम अचेत अवस्था में है। उम्र में ज्यादा बड़े हैं तो हमको ज्यादा टिप्पा टिप्पणी करना ठीक नहीं लगता है। अब बिहार की जनता इनको दोबारा लाने वाली नहीं है, और बीजेपी के लोग भी अब जो है इनसे मुक्ति चाहते हैं। और ये तो केवल चुनाव तक की मजबूरी है, परिस्थिति है बीजेपी को कि नीतीश कुमार जी को लेकर के चलना पड़ेगा। लेकिन आप स्टेज पे देख लीजिए जो हरकतें हम लोग देखते हैं, राष्ट्रगान चल रहा होता है तो क्या हरकतें करते हैं। विधानसभा में तो खैर मेरी सभी लोगों को कपड़ों को लेकर के सवाल पूछने लगते हैं, तो आप समझ सकते हैं उनकी स्थिति जो है। अपने मंत्री अधिकारियों की किसी का भी पैर छू लेते हैं, पैर पकड़ लेते हैं। और अपने ही मंत्री पे श्रद्धांजलि समारोह चल रहा था, अपने मंत्री पे ही फूल फेंकने लगे थे। तो वो सब हम लोगों ने देखा है। अब बिहार के लोग भी आप समझ गए हैं कि अब शायद मुख्यमंत्री जी की वो स्थिति अब नहीं रह गई है। नहीं, ठीक है, देखिए हर आदमी की उम्र होती है ना, वो भी वृद्ध हैं। 60 के ऊपर के व्यक्ति को हमारे बुंदेलखंड में, मैं बुंदेलखंडी हूँ, हमारे बुंदेलखंड में कहते हैं सठिया गया है। अब नीतीश कुमार जी चिर युवा हैं, है ना, वो आपसे अपनी उम्र का मुकाबला करते हैं। वो कहते हैं कि तुम मेरे बच्चे जैसे हो, लेकिन मैं तुमसे ज़्यादा ऊर्जावान हूँ। और उनकी ऊर्जा इतनी सारी बातों में आपने बता दी है।